आटे का चमत्कार आपने देखा, मस्जिद का विस्तार कैसे किया, जब धूनी जल रही है, घंटा बज रहा है। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा थी, भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित होती है। मेघा का संशय निवारण किया जाता है। जो कट्टर शिव भक्त है, बालाराम पर कैसे कृपा होती है। आत्महत्या रोकने का कैसा तरीका स्वामी समर्थ का उदाहरण देते हैं उनके भक्त को। बाबा में राम का दर्शन डॉक्टर पंडित करते हैं, तो बाबा की दुर्लभ औषधियों जैसे सोना पान करा दो, सोना पत्ती का पान करा दो, लोग समझ नहीं पाए, विष्णु सहस्त्र नाम का बाबा ने बोला। बाबा की शक्कर की मिठास, चोलकर की भक्ति, दो छिपकलियों का मिलन, सतचित्त आनंद। कैसे बाबा ने 1 रुपये का संकल्प, चिंदियों की चोरी की आख्या की सच्चाई, उपनिषद की शिक्षा दास गणु महाराज को नौकरानी के द्वारा काका सब दीक्षित। कितने सरलता में बाबा ने, कलयुग में स्वयं अवतार है मेरा साईं। शिरडी ही द्वारका, शिरडी ही पंढरपुर, शिरडी हरिद्वार, शिरडी मथुरा, शिरडी काशी। किस तरह रामनवमी और मुसलमानों के सम्मान में चंदन जुलूस एक साथ निकलना, किस तरह बाबा का मुहर्रम, एकादशी, दशहरा एक साथ आना, बाबा की विलक्षण नेत्र चिकित्सा, बिला में पीसो, बिला में गलाओ, पीसो, लगाओ, ठीक हो जाओ। ये आप करोगे तो उल्टा हो जाएगा। बाबा के हाथ में वो पवित्रता है, वो बाबा का वैशिष्ट्य क्या है। साई चरित्र के 8वें अध्याय में बाबा कहते हैं मानव जीवन का महत्व एक बार मिला है, और मिला है अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो बार बार मिलेगा, नहीं तो दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। सीढ़ी द्वारा जोर उतारना, किस तरह एक जोर हालत में बाबा स्वयं राधा कृष्ण माई का जोर हो गया, उतारने के लिए बाबा ने स्वयं सीढ़ी लगाई, इस बंगले पर चढ़कर उस बंगले पर उतर गए। अद्भुत रहस्य है साईं, और साईं के रहस्य को जानना है तो इस भजन को सुनना पड़ेगा कि कैसे बाबा कृपा करते हैं। नौकरानी ने दी शिक्षा, ज्योतिष की भविष्यवाणी फेल कर दी बाबा ने, बोले तेरा बेटा पास नहीं होगा। बाबा ने कहा तू मेहनत कर, कैसे पास नहीं होगा। बाबा और प्याज, एक संत शिरडी में आए, बाबा को प्याज खाते देखा, बोले एक कैसा संत प्याज खा रहा है। बाबा तो मन की जानते हैं, बोले प्याज वही खा सकता है जो प्याज पचाने की शक्ति रखता है। जो प्याज के ऊपर इतना कह सकते हैं, वो क्या आपको नॉनवेज का बोलेंगे कि नॉनवेज खाओ। अरे बाबा को समझो, जानो, बाबा तो आपको पवित्र और सुंदर बनाना चाहते हैं। बाबा ये करते थे, बाबा चिलम पीते थे, भगवान शिव ने जहर पिया, आप पियोगे। बाबा ने चिलम क्यों पिए, क्योंकि ये अभियान, ये हाजिरी बाबा ने बिठाया है, लेकिन इस रहस्य को खोलने के लिए एकांत चाहिए, बंद वो चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लीलाएं आपको रुला देगी। इस परमात्मा ने अपने जीवन का एक एक पल पल आप लोगों के लिए लगा दिया है। बाबा की सर्वव्यापकता कैसे विदित होती है, कैसे पंच तत्व बाबा का कहना मानते हैं। ऊदी की महिमा, बिच्छू का डंक लगता है, बाबा के नाम लेकर अगरबत्ती का राख लगा दी, ऊदी का काम कर गई। किस तरह अब्दुल बाबा को कोवो बनाकर पिल्ले का रोग भगा दिया। निंद्रा, मालसापति और तात्या पैर से पैर मिलाकर सोते थे, कहीं वो सोने लगते थे, बाबा कहते अरे ऐसी कैसी नींद है, सोते रह जाओगे, जागो, हमेशा जागते रहो। बाबा का विचित्र बिस्तर स्वयं चावड़ी उत्सव होता है, तो कैसे परमात्मा, और ऐसे ही परमात्मा ने ये सब लीला करने के बाद बाबा ने एक दिन मालसापति से कहा, मालसापति मैं 3 दिन के लिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने जा रहा हूं, लेकिन इस 3 दिन में मेरे शरीर की रक्षा तुम्हें करनी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। उसी बीच में मालसापति जी के पुत्र का देहांत हो जाता है, लेकिन मालसापति जाते नहीं। 3 दिन की समाधि बाबा ने ली है। समाधि कौन ले सकता है? 1 घंटे की, 2 घंटे की, 5 घंटे की कोई ले सकता है। 3 दिन अपने आप को, शरीर को शून्य बनाकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाकर मालसापति की गोदी में वापस बाबा का शरीर पुनः अवतीर्ण हुआ।
वही व्यक्ति, वही संत, वही योगी, वही परमेश्वर 3 दिन की समाधि लगा सकते हैं जो पुण्य हो चुके हैं। मेरे बाबा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद है 3 दिन बाद वापस आए, तो उसको कहते हैं तत्व ज्ञानी। बाबा ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। तत्व ज्ञान मतलब हवा को प्राप्त किया, अग्नि को प्राप्त किया, आकाश को प्राप्त किया, धरती को प्राप्त किया, अग्नि को प्राप्त किया। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदा पंच तत्व है। यही बोले हैं, यही मेरे साईं, लेकिन बन गए फकीर हैं। ध्यान रखना, इन्हें साधारण मत समझना, ये साक्षात ईश्वर का अवतार है। शिरडी में रहते हो तुम, आप समझ नहीं पा रहे। कोई किसके पीछे भग रहा, कोई किसके पीछे भग रहा है। हमारा साईं पूर्ण है, कहीं किसी को भगने की जरूरत नहीं है। यही ध्यान है, यही योग है, यही आत्मज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। इतना बड़ा गुरु अगर हमें मिल जाए और हम गुरु की तलाश में दुनिया की तरफ भटके अगर शिरडी वाले, तो कैसे होगा। हम पूर्ण गुरु के शरण में, हम सतगुरु की गोदी में बैठे हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जाओ लेकिन बदलो मत, अपने गुरु को छोड़िए मत। बाबा ने सभी सिखाया, ध्यान सिखाया, योग सिखाया, करुणा, ममता, वात्सल्य, ऊर्जा सब कुछ दिया है। मेरा ये गुरु, मेरा वो गुरु, मेरे वो गुरु। अरे ये सब दिखावा है, मेरे बाबा ने दिखावा नहीं किया। मेरे बाबा ने कहा मैं चेहरा, बाबा को चेहरा मानते हो, आप मूर्ति मानते हो। अगर मूर्ति और चेहरा बाबा को मानते हो तो बाबा से अभी दूर हो आप। बाबा तो वो चेतना है जो चेतना या कण कण में बसी हुई है। बाबा तो हवा है, बाबा अग्नि है, बाबा आकाश है, बाबा पृथ्वी है, बाबा जल है। बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिवम है बाबा। क्या बात करते हैं, बाबा की कोई पहचान करा सकता है। गंगागिरी महाराज को पहचान हुई कि आने वाला समय मुझे, तो ऐसे कितने लोगों को बाबा का वो स्वरूप दिखा। कोई किसी की पहचान, परमात्मा की पहचान कोई नहीं करा सकता। परमात्मा की पहचान स्वयं परमात्मा ही करा सकते हैं। इसलिए परमात्मा की पहचान अगर परमात्मा कराता है तो उसे अंदर मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जैसे ही मंथन होता है, मंथन धीरे धीरे बढ़ता है, मंथन धीरे धीरे बढ़ता है, मंथन धीरे धीरे बढ़ता है। और बढ़ने के बाद उस मंथन का जो रस निकलता है, जिसे मक्खन कहते हैं, जिसे बाबा की काकड़ आरती में भोग लगाया जाता है। बोले मक्खन बन जाओगे ना तो मैं तुम्हें घी बनाऊंगा। पहले मक्खन तो बनो, पहले तैयार तो हो मिटने के लिए, पहले निंदा सुनने के लिए, बुराई सुनने के लिए तैयार रहो। और जब वो घी बनाएगा तो अपने इसी दीपक में ज्योति बना के, 2 ज्योति जल रही है यहाँ पर। कौन सी? श्रद्धा और सबूरी की। बोलो साईनाथ महाराज की। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, और जन्म सफल हो जाएगा तो साई साई। एक एक लीला बाबा की 3-3 घंटे में होती है। ये साई चरित्र छोटा नहीं है, आपका जीवन ही साई चरित्र बना देता है परमात्मा। इसीलिए कहता हूँ प्रेम हो तो श्री साई से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए कि दिन बिताया ऐशो आराम में तुमने। अरे साई का जब काम हो, साई का जब भजन हो, साई का जब सत्संग हो, सब कुछ छोड़कर सिर्फ साई के हो जाना चाहिए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ये भजन वही कहता है, मांगो तो बाबा को ही मांग लो। हमें भी बाबा ने गुरु दिए, हमें भगवान दिए, लेकिन हमारे गुरु ने बाबा से दूर नहीं किया, बाबा के करीब कर दिया, बाबा से पहचान करा दी।
गुरु कोई हो तो ऐसा हमारे बाबा जी ने हमें बाबा से मिला दिया। आज उनके चरणों में वंदन करते हैं, माता जी के चरणों में वंदन करते हैं। वाह मेरे प्रभु, आप इतने दयालु हैं। हे मेरे शिरडी के साईनाथ, आप सच्चिदानंद हैं, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा दिलाज, हमें कहीं जरूरत नहीं जाने की। बाबा से मिलने के बाद हम जब अयोध्या गए तब सच्चे राम से मिले। बाबा से जुड़ने के बाद जब वृंदावन गए तब हम सच्चे कृष्ण से मिले, तब हम राधा जी से मिले। बाबा से जुड़ने के बाद जब हम गिरजाघर में गए तब हम तब पहुंचा ईसा मसीह। बाबा से जुड़ने के बाद जब मस्जिद में गए तब देखे कि हाँ अल्लाह वाली क्यों बोलते थे बाबा कि आ से आत्मा, आधा ला से लल्ला, पूरा ला से लालन, माँ से मालिक से लिखना, का से किस्मत, कि मैं ही तुम्हारी किस्मत लिखने वाला हूँ, माँ की तरह तुमको पालने वाला हूँ। जब बाबा से मिलने के बाद गुरुद्वारा गए हम अमृतसर में, ओहो मेरे बाबा की हांडी क्या चलती है, दिन रात भंडारा चलता, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। ये मेरे बाबा की लीला है। हाँ